दोस्तों आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये एक बेहद ही असाधारण किताब है जिसके अंदर ये बताया गया है कि छोटे छोटे चेंजेस से बड़े रिजल्ट कैसे आते हैं। हम बिना किसी भूमिका के सीधे चैप्टर पे चलेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से ब्रिटिश साइकिलिंग एक समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। ना ही वो ओलंपिक मेडल जीत पा रही थी, ना ही कोई जो साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस होती है उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था और कोई भी साइकिल रेस वो नहीं जीत पा रहे थे, कोई भी बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे। तो जो उनकी जो साइकिल इंस्टीट्यूट है उन्होंने डेव बेल्सफोर्ड को अपना नया कोच बनाया और बेल्सफोर्ड ने एक प्लानिंग की जिसे उन्होंने कहा कि आंशिक लाभों का संग्रह, यानी छोटे छोटे बेनिफिट को इकट्ठा करके एक बड़ा बेनिफिट लाया जाए या बड़ा चेंज लाया जाए। इसका मतलब यही था कि हर चीज़ में बहुत छोटे सुधार करके उसे बेहतर बनाना था। जैसे कि उन्होंने किया कि साइकिल चलाने की प्रक्रिया को कुछ हिस्सों में तोड़ दिया, हर हिस्से में 1% का इम्प्रूवमेंट किया, तो सभी हिस्सों के इम्प्रूवमेंट को जब मिलाया गया तो एक बड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आया। उन्होंने किया कि साइकिल की सीट्स को दोबारा डिज़ाइन करके उन्हें कंफर्टेबल बनाया। उन्होंने टायरों की ग्रिप अच्छी करने के लिए उस पर एल्कोहल लगाया और जो साइकिल चलाने वाले थे उनकी मांसपेशियों का तापमान मेंटेन रखने के लिए उन्होंने बिजली से गर्म होने वाले ओवरशॉट पहनने को कहा। उन्होंने सर्जन को नियुक्त किया जिन्होंने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को कम करने के लिए किस तरह से हाथ को धोना चाहिए। उन्होंने साइकिल सवार को अच्छी नींद देने वाले तकिए और गद्दे उपलब्ध कराए। उन्होंने जो टीम का ट्रक था उनके अंदर कलर करवाया ताकि मिट्टी के छोटे छोटे कण भी नज़र आ सके, ताकि जिससे साइकिल की परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। और इस तरह से बहुत छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट हुए। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो बड़ा आश्चर्यजनक था। बेल्सफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में 60% गोल्ड मेडल जीते। और उसके बाद जब 2012 लंदन ओलंपिक हुए तो उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और उसी साल ब्रैडली विगिंस टूर द फ्रांस को जीतने वाले, टूर द फ्रांस जो साइकिलिंग की सबसे बड़ी चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है, उसको जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उन्हीं टीम के साथ ही क्रिस फ्रूम ने ये रेस जीती। उसके बाद 2015, 16, 17 के अंदर भी ब्रिटेन ने रेस जीती और ब्रिटेन को 6 सालों में 5 बार टूर द फ्रांस का खिताब मिला। तो ये दोस्तों फ़र्क होता है छोटी छोटी आदतों से बड़ा फ़र्क डालने का। कई बार हम कहते हैं कि छोटी छोटी आदतों से क्या फ़र्क पड़ता है और बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, लेकिन वास्तव में यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि छोटी छोटी आदतों से ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। चाहे वो हमें कोई चैम्पियनशिप जीतनी हो, चाहे कोई बिज़नेस खड़ा करना हो, कोई टारगेट अचीव करना हो, कोई अच्छे मार्क्स लाना हो, तो वो एक दिन का या बड़े काम करने से नहीं होता है। हमें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसी से ही उस पर फ़र्क पड़ेगा। 1% का सुधार करना कोई विशेष बड़ी बात नहीं होती है। कई बार तो ये नज़र ही नहीं आता है, लेकिन ये यूजफुल बहुत ज़्यादा होता है, विशेष तौर पे जब लंबे समय तक यह किया जाए। लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। जैसे मैथमेटिक्स के हिसाब समझे तो कि यदि हम 1 साल तक हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करें तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे, केवल 1% पर डे। इसके उल्टा अगर हम साल भर हर दिन 1% खराब करें तो 1 साल बाद हम करीब करीब जीरो के पास पहुंच जाएंगे। तो जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है वह इकट्ठा होकर, संग्रहित होकर ज़्यादा बड़ी जीत या ज़्यादा बड़ी हार में बदल जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बढ़ता है। जैसे हम शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि टाइम दीजिए, तो कंपाउंडिंग अपना काम करेगा और आपका शेयर मल्टीपल हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा। तो इसी तरह है कि अगर आपकी अच्छी आदतें आप डेली दोहराएंगे और लंबे समय तक दोहराएंगे तो उसके रिजल्ट भी कई गुना ज़्यादा आएगा। एक दिन में उसके परिणाम छोटे हो सकते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक वही काम करते रहने से उनके परिणाम ज़बरदस्त होते हैं। दैनिक जीवन में इस
अवधारणा समझना महत्व मुश्किल है। हम अक्सर क्या करते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर आप 3 दिनों तक इस जिम जाते हैं तो आप फिट नहीं हो जाएंगे, या आप 2 दिन आपने जंक फूड खाया तो इससे आपका टमी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यही काम लंबे समय तक करेंगे तो उसका रिजल्ट नज़र आएगा आपको। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। यदि किसी हवाई जहाज के जब टेक ऑफ करे, जब वो टेक ऑफ करे और कुछ डिग्री या 1 या 2 डिग्री गलत दिशा में टेक ऑफ कर ले, तो जब वो लैंड होगा तो वो कहीं और ही जगह लैंड होगा। ये बहुत छोटा चेंज है जो आपको जब आप उड़ान भरेंगे तो नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन जब लंबी दूरी होगी और जब आप लैंड करेंगे तो हो सकता है कि आप दूसरी कंट्री में लैंड करें, क्योंकि इस विमान की नोक से कुछ फीट घूमती है। लेकिन अगर उसको गलती को दुरुस्त नहीं किया तो आप अपनी मनचाही मंजिल सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका वजन आपके खान पान की आदतों का पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपके सीखने की आदतों का पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें आप अपनाएंगे तो समय के साथ उनके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएंगे, और आप खराब आदतें अपनाएंगे तो समय के साथ उसके रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएंगे और वो उल्टी दिशा में आएंगे। समय उसको आपको मल्टीप्लाई करेगा, इन चीज़ों को कंपाउंडिंग करेगा आपकी। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती है, बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बनाती है। मैं रिपीट करता हूँ, अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती है, बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बनाती है। आदतें दूधारी तलवार होती है। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता नीचे गिराएगी जितनी अचूकता अच्छी आदतें आपको ऊपर ले जाएगी। इसलिए इनके प्रभावों को समझना बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण पल अक्सर कई पूर्ववर्ती कामों का परिणाम होते हैं जो किसी बड़े चेंज की नींव रखते हैं। ये हर जगह दिखाई पड़ेगा। कैंसर जब तक 80% तक नहीं बढ़ जाता तब तक आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, आपको आपके अंदर महसूस ही नहीं होगा कि आपको कैंसर हो चुका है। लेकिन अगले कुछ महीनों में शरीर पूरा ख़त्म कर देगा आपके। जैसे इसी तरह बांस पहले 5 वर्षों में बड़ी मुश्किल से बढ़ता नजर आएगा। आपको लगेगा कि मैं गलत प्लांट तो नहीं लगा दिया है, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे जड़ें बना रहा होता है। उसके बाद देखिए आप अगले कुछ महीनों में वो ज़मीन के ऊपर 90 फीट तक पहुंच जाएगा, आसमान को छुएगा। इसी तरह शुरुआत में आदतों कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। फ़र्क तभी नज़र आता है जब आप इन निरंतर जारी रखें और किसी काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लें। उस बिंदु पर प्रदर्शन के नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभियान के शुरुआती और मिडिल स्टेजेस में हमेशा निराशा की घाटी होती है। हम निराश हो जाते हैं कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद है प्रगति दिखेगी, और कुछ हफ्तों कुछ महीनों प्रगति नहीं दिखती है, इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो आप निराश हो जाते हैं। आपको लगता है कोई तरक्की नहीं हो रही है, मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, या ये आदत ही सही नहीं है। लेकिन अगर आपने समय के साथ इसको करते रहे, लगातार लंबा समय दिया, तो उसके बाद कंपाउंडिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो बहुत पावरफुल होंगे। जैसे कि आप सोचते हैं कि हर महीने में 1 महीने में हर दिन दौड़ रहा हूँ, लेकिन बावजूद मेरे शरीर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब इस तरह की सोच हावी होती है तो आप आसानी से अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं या छोड़ सकते हैं। इसलिए आपको अगर रिजल्ट देखना है तो उन आदतों को लंबे समय तक चलाना होगा, ताकि वह उस निराशा की घाटी को पार कर जाए। उस निराशा की घाटी को पार कर जाए, जब पार कर लेंगे तब आपको लोग कहेंगे कि आप रातों रात सफल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उस सफलता को पाने के लिए कितने लंबे समय तक प्रयास किया है, उस चीज़ को आप ही जानते हैं। सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत का बीज होता है। जब उस निर्णय को दोहराया जाता है तो एक आदत उग जाती है और धीरे धीरे वो पावरफुल हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी जड़ें जमने लगती है, शाखाएं बनती है एक पेड़ की तरह। तो पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का काम भी एक बड़े वट वृक्ष को उखाड़ने जैसा है। इसलिए अच्छी आदतों को डालने का काम ही शुरू करें, और अच्छी आदतों डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। आप लक्ष्यों के बारे में एक बार भूल जाइए, इसके बजाय आप सिस्टम पर फोकस कीजिए। लक्ष्य का मतलब ये है कि जो रिजल्ट आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम मतलब ये है कि
वह प्रोसेस जो उन टारगेट्स की तरफ आपको लेके जाएगी। यदि आप कोच हैं तो आप चैम्पियनशिप जीतना आपका लक्ष्य है, लेकिन किस तरह से आप उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं, किस तरह से आप खिलाड़ी चूज करते हैं, किस तरह से उनके ध्यान रखते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, ये सभी सिस्टम है। यदि बिजनेसमैन है तो आपका लक्ष्य एक $1 मिलियन $1 ट्रिलियन का बिजनेस बनाना या एक यूनिकॉर्न बनाना हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से बेचेंगे, किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करेंगे, किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से एम्प्लॉय हायर करेंगे, किस तरह से आप अपना एडवर्टाइज करेंगे। ये सब चीज़ें आपको सिस्टम के अंदर आएगी आपकी, और आपका सिस्टम सही होगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। जीतने का मतलब तरीका ये है कि आप हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करें। 3 बार सुपर बोल के विजेता रह चुके बिल वॉश के शब्दों में, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेता है। यही जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में सच। यदि बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करने वाले भूल जैसे बजाय अपने सिस्टम पे ध्यान केंद्रित करें। जिसका मतलब क्या लक्ष्य होना ज़रूरी नहीं है? ऐसा नहीं है। लक्ष्य होगा तभी तो हमें मोटिवेशन रहेगा, हमें वो अचीव करना है, लेकिन हमारा सिस्टम बेस्ट होना चाहिए। अगर हम लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा सोचे सिस्टम नहीं बनाएंगे तो कई प्रॉब्लम खड़ी रहती है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम है, विजेता विनर और लूज़र दोनों के टारगेट सेम होते हैं। दोनों के टारगेट सेम होते हैं, लेकिन दोनों के सिस्टम में फ़र्क होता है। हर ओलंपिक खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। सफल असफल लोगों के लक्ष्य समान हैं। इसका मतलब यह है कि सफलता का संबंध लक्ष्य से उतना नहीं है कि जितना हम मान लेते हैं। लक्ष्य हमेशा से वही था, लेकिन वे तब तक उसे हासिल नहीं कर पाए जब तक कि छोटे सुधारों सिस्टम पर निरंतर अमल नहीं करते। अगर छोटे सिस्टम पे हम फोकस करेंगे तभी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आती है कि लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। इमेजिन करें कि आपका कमरा गंदा है, आपकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। आपके अंदर एनर्जी, आप थके हुए नहीं, एकदम एनर्जेटिक हैं आप, और अपना कमरा साफ़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आदतें ऐसी है कि आप कमरा साफ़ करने के बाद फिर अब चीज़ें ढंग से रखते नहीं, इधर उधर रख देते हैं, तो कमरा वापस वैसे ही गंदा हो जाएगा। 2 दिन 5 दिन बाद वापस वैसे कमरा हो जाएगा, फिर आपको सफाई करनी पड़ेगी। इसके बजाय अगर आप सिस्टम बनाएं कि हर चीज़ को मैं तरीके से रखूँगा, साफ़ करके रखूँगा, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपने अपना सिस्टम सही कर लिया है। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणाम बदलने की ज़रूरत है, लेकिन सच नहीं है। हमें जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वह है सिस्टम, जो रिजल्ट को पैदा करती है। जब आप रिजल्ट के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती है। जैसे आपने कमरा साफ़ कर लिया, आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद तो फिर गंदा हो जाएगा। तो अगर आप अपना बेहतर बनना चाहते हैं तो आपकी अपनी समस्याओं को सिस्टम के स्तर पे सुलझाने की ज़रूरत है। अगर आपका इनपुट सही होगा तो आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। दूसरा, जब आप रिजल्ट के बजाय अपने प्रोसेस से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए फ्यूचर का इंतजार नहीं करना पड़ता कि मेरा टारगेट अचीव होगा तब मैं खुश होऊंगा। आप अपने सिस्टम में इतना अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको रोज़ खुशी मिलेगी। उसके अंदर आपको हर समय सेटिस्फैक्शन रहेगा। फिर समस्या आती है कि जो लक्ष्य होते हैं दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। लक्ष्य केंद्रित मानसिकता यो प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करते हुए अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वे रेस से प्रेरित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एक बार फिनिश लाइन पार कर ली है और जो लक्ष्य था वो पर्याप्त हो गया, लेकिन वो रिपीट नहीं हो पाता है। इसलिए वापस अपनी पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है, सिस्टम बनाने का उद्देश्य है खेल को खेलते रहना। आज एक खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीतता है, गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद उसका जो मोटिवेशन ख़त्म हो गया कि मैं गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ, और उसने प्रैक्टिस छोड़ दी। एक है जिसने रोज़ प्रैक्टिस करी, उसने हर बार गोल्ड मेडल जीते। तो आपको सिस्टम का बनाना पड़ेगा। सच्ची दीर्घकालीन सोच लक्ष्य रहित होती है। यह किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं होती है। ये अंतहीन संशोधन और सतत सुधार का चक्कर होता है, लगातार चलता रहता है। इसमें आपकी प्रगति इस बात से तय होती है कि आप प्रक्रिया कितने प्रति समर्पित हैं। तो दोस्तों, ये जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट का फर्स्ट चैप्टर था, जिसका नाम था छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसका समराइजेशन ये है कि आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करना लंबे समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आदतें दो तरह की तलवार होती है, अच्छी आदतें, बुरी आदतें। दोनों की अगर आप समय देंगे, दोनों ही आपके लिए काम करेगी। अच्छी आदतें आपके पक्ष में काम करेगी, बुरी आदतें विपक्ष में काम करेगी। तीसरा पॉइंट है, जब तक आप उस निराशा की घाटी
को पार नहीं कर पाते तब तक आपको लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो मैं अच्छी आदतों से मुझे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसमें समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा, इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है एटॉमिक हैबिट वह छोटी आदत है जो किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणु की ईंटें हैं, इसी तरह एटॉमिक आदतें भी जो आपके रिजल्ट्स है उसकी ईंटें हैं। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आप लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित ना करें, इसके बजाय आप सिस्टम पे ध्यान केंद्रित करें। और आप अपने लक्ष्यों के स्तर पर ऊपर नहीं उठते हैं, आपको अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते हैं। तो दोस्तों ये था इसका फर्स्ट चैप्टर। जल्दी अगले एपिसोड में हम सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर।